दोनों। देयर इज नथिंग टू वी1 देन ऑब्जेक्ट, करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे देखो, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, कैसे बनाएंगे? वहां जाने के लिए कुछ भी नहीं है, सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है ना? जैसे बर्तन धोने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे मुझे बोलना है देखने के लिए कुछ भी नहीं है, टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, समझने के लिए कुछ भी नहीं है, अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है, अब बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हम अपनी डेली रूटीन में ऐसे सेंटेंस बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे देखो, अब बताने के लिए कुछ भी नहीं है, कैसे बनाएंगे? देयर इज नथिंग टू, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देयर इज नथिंग टू टेल नाउ, अब बताने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू टेल नाउ। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू से नाउ। अब सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू लर्न नाउ। पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू टीच। जरा समझ नहीं उसे समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन हिम। सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू लर्न। मैं बोलूं वेट करने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू वेट। जरा समझिएगा, जॉब ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नथिंग टू गेट अ जॉब। ढूंढने के लिए फाइंड अ जॉब। देखिए, करने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू डू। बताने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू टेल, है ना? जैसे सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू थिंक, है ना? जैसे मुझे बोलना है पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू टीच। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें देयर लगा हुआ होगा, फिर इज नथिंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे कहना है प्रेजेंट के लिए कि बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम जाओ अब यहां से, बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो देयर इज नथिंग टू टेल। अगर मुझे इसी को पास्ट में भी बदलना है कि बताने के लिए कुछ भी नहीं था, सो देयर वाज नथिंग टू टेल। कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है, अब मैं तुमसे नाराज हो गया हूं, अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नथिंग टू से नाउ। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था, तब कहने के लिए कुछ भी नहीं था, सो देयर वाज नथिंग टू से देन। तब की बात कर रहा हूं तो देन हो जाएगा, फिर नाउ नहीं लगेगा। सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, उस क्लास में सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नथिंग टू लर्न इन दैट क्लास। उस क्लास में सीखने के लिए कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग टू लर्न इन दैट क्लास। अब पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नथिंग टू टीच नाउ। तब पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, सो देयर वाज नथिंग टू टीच। नथिंग टू टीच देन, तब पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। देखिए, शेयर करने के लिए शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू शेयर। शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं था, सो देयर वाज नथिंग टू शेयर। जरा सही, समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। समझाने के लिए कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग टू एक्सप्लेन। अब समझने के लिए कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड। अब समझने के लिए तब समझने के लिए कुछ भी नहीं था, सो देयर वाज नथिंग टू अंडरस्टैंड देन। जरा देखिए, मुझे बोलना है सपोज करने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू डू। करने के लिए कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग टू डू। ऐसे हम डेली रूटीन में बहुत सारे सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। थोड़े से रिटर्न में देख लेते हैं, प्रेजेंट और पास्ट दोनों को। जैसे करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज नथिंग टू डू। अब मुझे बोलना करने के लिए कुछ भी नहीं था, सो देयर वाज नथिंग टू डू। ठीक है ना? मुझे बोलना है पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं, यहां पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नथिंग हियर टू रीड। यहां पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, यहां पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, सो हम बोलेंगे देयर वाज नथिंग हियर टू रीड। देखिए, समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, सब समझा चुका हूं मैं, समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। समझाने के लिए कुछ भी नहीं था, सो देयर वाज नथिंग टू एक्सप्लेन। अब समझने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या बनाना है? अब समझने के लिए कुछ भी नहीं है, सो देयर इज nothing to understand now। तब उस वक्त समझाने के लिए कुछ भी नहीं था, so there was
नथिंग टू अंडरस्टैंड, उस वक्त समझने के लिए कुछ भी नहीं था, देयर वॉज नथिंग टू अंडरस्टैंड एट दैट टाइम। फिर जरा समझिएगा, लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नथिंग टू राइट, और लिखने के लिए कुछ भी नहीं था, सो देयर वॉज नथिंग टू राइट। देखिए, सुनने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता, गाने वाने होते तो मैं सुनता, सुनने के लिए कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नथिंग टू लिसन, सुनने के लिए कुछ भी नहीं था, सो देयर वॉज नथिंग टू लिसन। ठीक है, फिर समझिएगा, प्रिपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, सब प्रिपेयर कर चुका हूं मैं, प्रिपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नथिंग टू प्रिपेयर, प्रिपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नथिंग टू प्रिपेयर, प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं था, सो देयर वॉज नथिंग टू प्रिपेयर। देखो, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा बोलना है, तो देयर इज नथिंग टू ईट एट होम, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्या बनेगा, देयर वॉज नथिंग टू ईट एट होम, किचन में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, सो देयर इज nothing to cook in kitchen। अब किचन में पकाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो आपको अब लगाना होगा there was nothing to cook in kitchen। क्या बात समझ में आई? तो ये रूल थे जो मैंने समझाने की कोशिश की, there is nothing to V1 then object और there was nothing to V1